Hello students, I am teacher from Sri Ved International School, गांधीनगर, क्लास 7th संस्कृत। आज आपका लेक्चर संस्कृत का है। आपको उसमें चैप्टर 1 जो है वो पढ़ना है। तो आपका चैप्टर 1 है सुभाषितानी। तो आपने जब प्रथम लेक्चर था हमारा, उसमें इस चैप्टर के शब्दार्थ देखे, लिखने के लिए मैंने होमवर्क में दिए थे और ट्रांसलेशन भी दिया था। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था पूरा चैप्टर। इसमें जो श्लोक है उनका हिंदी समझाया था, जो कि आप 6 में थे तब आपका ट्रांसलेशन जो होता था, वर्ड मीनिंग्स जो होते थे इंग्लिश में होते थे। मगर ये एनसीईआरटी बुक है तो हमारा जो ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग जो भी है वो संस्कृत टू हिंदी होता है। तो आशा रखती हूँ बेटा आपने वो ज़रूर लिख दिया होगा। अगर नहीं लिखा रह गया है तो प्लीज़ लिख दोगे। पहले मैंने इस चैप्टर के शब्दार्थ और ट्रांसलेट इन हिंदी वो 2 क्वेश्चन दिए थे। अब आज आपको इसमें जो टेक्स्ट बुक में आपका अभ्यास है वो देखना है। तो ऑलमोस्ट सबके पास टेक्स्ट बुक आ गई होगी। अगर नहीं आ पाई, नहीं मिली किसी को, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको यहाँ ध्यान से देखना है। इसमें जो उत्तर है मैं करवा रही हूँ, वो पूरे अभ्यास के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है यथा योग्यम श्लोकांसान मेलयत, यानी श्लोक को, सेंटेंस को पूरा करने के लिए सामने जो उसके दिए है उसको उसके साथ जो सही है उसे जोड़ना है, यानी मैच द फॉलोइंग। तो ये आप कैसे देखोगे? तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें जो श्लोक लिखे हैं वहाँ से देखोगे ये शब्द, तो उसके साथ कौन सा मेल खाता है वो देखना है, तो उससे वो आंसर मिलेगा। और पहले लेक्चर में मैंने जो आपको वीडियो लेक्चर भेजा था उसमें भी मैंने पूरा वो चैप्टर जो ट्रांसलेशन का है वो दिया था। अगर नोटबुक में लिखा था तो वो भी आप लेके बैठ सकते हो, उसमें भी दिखाई देगा अगर बुक नहीं है तो। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु, उसका उत्तर आएगा विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना है, तो बहुरत्ना वसुंधरा, की पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। संधि विवादम मैत्री च ना संधि किंचित दाचरे, यानी सज्जन से मैत्री करनी है, दुर्जन से नहीं। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, यानी आहार व्यवहार में जो लज्जा यानी शर्म को त्यक्ता है, छोड़ता है, वो सुखी रहता है। अब आगे बेटा आपको जब ये नोटबुक में लिखते हो तो ऐसे लाइंस नहीं खींचने हैं, मगर ये जो लिखा है उसके सामने डैश करके उसका सीधा जो आंसर है वही वहाँ लिखना है। सेम वैसे 2 नंबर जो है उसके सामने डैश करो और उसका जो आंसर आया वो लिखो वहाँ। फिर 3 नंबर में भी उसका आंसर, 4 में 4 के सामने 4 का आंसर, और 5 में उसके सामने वही आंसर लिखोगे। अब आगे ये है 1 वर्ड आंसर, एक पदेन उत्तरत, उसका मतलब है 1 वर्ड आंसर। बेटा आप जो जो क्वेश्चन लिखते हो उसके जो ये हेडिंग्स है वो अवश्य डालने हैं। तो नंबर 1 पृथिव्याम कति रत्नानि, आप भी साथ साथ में पढ़ोगे ये देख के, कितने रत्न हैं? उत्तर आया त्रीणि। सेकंड क्वेश्चन है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञां विधीयते, तो उत्तर आएगा पाषाण खंडेषु। फर्स्ट जो है उसमें पूछा है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, उत्तर आया त्रीणि, यानी कि 3। दूसरा है मूढ़े यानी मूर्ख जो है वो रत्न की संज्ञा क्या देते हैं, किसे देते हैं? तो पत्थर के टुकड़े को, जबकि खरे रत्न जो है वो कौन है? जल, अन्न, सुभाषितानि, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है? तो उत्तर है
सत्येन यानी सत्य को। कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति यानी मैत्री करनी चाहिए? तो समधी यानी सज्जन लोगों की। लास्ट क्वेश्चन है लोके वशीकृति का, यानी कि इस लोक में वशीकरण क्या है, किससे कोई वशीकरण होता है, वशीकृत होता है? तो क्षमा। उत्तर आएगा क्षमा। किसी से हम क्षमा मांगते हैं तो वहीं से बहस या जो भी है वो ख़त्म हो जाती है और कुछ अच्छी बात होती है। तो क्षमा मांगना वो बहुत ही अच्छी बात है। आगे अब यहाँ क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी ये जो डैश जहाँ जहाँ दिए हुए हैं, अंडरलाइंस जो है, उसकी जगह पे हमें क्वेश्चन वाले शब्द को रखना है। जैसे कि आपको कोई पूछता है कि आपके भाई का नाम रोहन है, तो रोहन की जगह पे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आएगा? आपके भाई का नाम क्या है? तो रोहन शब्द हट गया और उसकी जगह पे आया क्वेश्चन क्या है। तो वैसे ही हमें ये जो अंडरलाइन वाले शब्द है उसे हटाना है और उसकी जगह पे कौन सा क्वेश्चन के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे वो लिखना है। और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह तो अवश्य करने ही है, क्योंकि प्रश्नार्थ वाक्य जब बनते हैं तो लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। फर्स्ट है सत्येन वाति वायुः, सत्य से हवा चलती है, मतलब सत्य की हवा चलती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम? किसकी हवा चलती है ना? तो क्वेश्चन में किसकी जो है तो संस्कृत में उसके लिए शब्द है केन, तो सत्येन की जगह पे आएगा केन वाति वायुः, किसकी हवा चलती है। तो उत्तर है सत्येन। सेकंड क्वेश्चन है शब्दिः एव सहासित, सज्जन की बात कही है कि जो सज्जन है वो सहासित, उससे मैत्री मतलब करनी है, वो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन यानी जो अच्छे हैं। तो उसका क्वेश्चन बनेगा शब्दी की जगह पे के एव सहासित। अब तीसरा है बेटा, आप 6 में थे तो भी ऐसे प्रश्न वाक्य बनाने आते थे, के, कह, का, कुत्र, कस्मिन, है ना? तो ये वैसे ही प्रश्न वाक्य बनाने हैं। तीसरा वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर बहुरत्न है, तो किस पर बहुरत्न है? पृथ्वी पर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? का बहुरत्ना भवती, वसुंधरा की जगह पे आएगा का। तो उससे ये प्रश्न बनता है कि का बहुरत्ना भवती, तो उत्तर आएगा वसुंधरा। नेक्स्ट विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, विद्या का संग्रह करने में जो शर्म नहीं रखता वो सुखी होता है। तो विद्या यानी किसका संग्रह करने से सुखी होते हैं? तो किसका यानी कस्याः, संस्कृत में वो शब्द है कस्याः। तो कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्, किसका संग्रह करने में शर्म न रखने पर सुखी होते हैं? तो विद्याया। अब लास्ट शब्दिः मैत्री कुर्वीत, सज्जन की मैत्री करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी मैत्री करनी चाहिए वो भी बन सकता है। तो उत्तर है शब्दी, मगर यहाँ अंडरलाइन कहाँ है? मैत्री पर। तो शब्दी से क्या करना है? तो शब्दिः किम कुर्वीत, सज्जन से क्या करना है? तो उत्तर आएगा मैत्री। तो बेटा आपको यहाँ भी ये नंबर 1 लिखना है, उसका ऐसे करके एरो करके ये उसके बाद ये लाइन लिखनी है, मतलब उसका आंसर जो यहाँ हमें प्रश्न वाक्य लिखने के लिए कहा है तो वही उसका उत्तर हुआ। तो 2 नंबर लिखोगे, फिर ये उसका उत्तर लिखोगे, ये 3 नंबर लिखोगे, फिर उसका उत्तर लिखोगे, 4 नंबर लिखोगे, फिर उसका उत्तर लिखोगे, एंड 5 के बाद ये 5 नंबर उसका उत्तर। डन? ओके गुड। चलो अब आगे बेटा, अब है क्वेश्चन आंसर्स वापस। पहले जो थे 1 वर्ड थे और ये एक लाइन में यानी एक वाक्य में
आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। तो कहाँ कहाँ हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हाँ, सोचना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दाने, उत्तर है दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। दान देने में, तप करने में, शौर्य कुछ शक्ति मतलब बताने में, विज्ञान में कुछ नई खोज करने में, किसी के सामने विनय से पेश आने में, कुछ नया करने में, मतलब अच्छा करना है, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि। कानि यानी कौन से है। पृथ्वी पर जो 3 रत्न है ऐसा कहा है, तो वो कौन से है। तो उत्तर आएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। लास्ट है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। जो शर्म को छोड़ देता है वो कहाँ सुखी होता है, मतलब अच्छी जगह पे शर्म को छोड़ना है, हर जगह पे नहीं, अपना विनय नहीं छोड़ना है, मगर कौन कौन सी बातें ऐसी है कि जहाँ हमें शर्म को छोड़ने पर सुख मिलेगा। तो एक तो है त्यक्त लज्ज धन धान्य प्रयोगेशु, यानी कहीं हमें धन या धान का प्रयोग करना है, किसी को मदद रूप होना है। विद्या या संग्रहेशु, यानी विद्या का संग्रह करना है, यानी नॉलेज प्राप्त करना है। संग्रह करना यानी बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करके पूरी लाइब्रेरी बनानी, ये नहीं होता। हमें हमारे माइंड में, हमारे मन में कुछ न कुछ ग्रहण करते रहना है, नया नया सीखना है, वो होती है विद्या। फिर आहारे, खाने में, व्यवहारे, किसी के साथ व्यवहार करने में। तो इतनी जो बातें हैं उसमें हम सुखी, इसमें शर्म न रखने पर सुखी होते हैं। भवेत यानी होना। अब है ये जो शब्द हेल्प बॉक्स में दिए हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हो, ये जो है वो दिया हुआ है, ये सारे डैश है। तो इन शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। ये क्या है, लिंग परिवर्तन है, सॉरी लिंग, कौन कौन से लिंग में वो आता है उसमें लिखना है। तो यहाँ लिखा है पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। तो लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर, नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर। तो ये जो शब्द है वो कौन से जेंडर में आते हैं वो हमें लिखना है। फर्स्ट है रत्नानी, तो रत्न यानी डायमंड जो है उसकी बात है, तो वो आएगा नपुंसकलिंग में। दूसरा है वसुंधरा यानी पृथ्वी है, तो उसे हम बोलते हैं तो स्त्री का भाव मतलब आता है उसमें बोलने पर वो शब्द को, तो वो आएगा स्त्रीलिंग में। सत्येन, तो सत्येन में कोई पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का शब्द नहीं बोलने में आ रहा, तो वो है नपुंसकलिंग। फिर है सुखी, तो सुखी बोलते हैं ना, वो सुखी आदमी है, वो तो सुखी लोग हैं, तो वो है पुल्लिंग का शब्द। अन्नम यानी नपुंसकलिंग में आएगा वो। वर्णी, तो वो भी पुल्लिंग में आएगा। रवि यानी सूर्य जो है वो भी पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी, तो वसुंधरा है या पृथ्वी है, वो स्त्रीलिंग में। संगति, किसी के साथ जो संगति करते हैं उसके बारे में है, तो वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। अब आगे यहाँ जो शब्द दिए हैं उसकी धातु हमें लिखनी है। ये आपको मैंने एक बार 6 में भी बताया हुआ है। जो शब्द होते हैं, जैसे आपके क्रियापद होते हैं इंग्लिश में, टू बी के वर्ब जो होते हैं, तो उसका मेन जो शब्द होता है, वैसे संस्कृत में भी वो जो मेन शब्द उसका मुख्य होता है उसे धातु कहते हैं। उसी शब्द अक्षर या शब्द से पूरे दूसरे शब्द पद बनते हैं। तो करोति जो लिखा है उसकी धातु है कृ। पश्य यानी देखना, उसकी धातु है दृश। दृश यानी दृष्टि, देखना। भवेत, भवेत यानी उसकी धातु है भू। भवेत यानी होना, आगे क्वेश्चन में भी आया था ना कि भवेत, तो उसकी धातु है भू। तिष्ठति, तो उसकी धातु है स्था।
आपने आज जो अभ्यास में पढ़ा है बेटा, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।